हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी इस चैनल में। तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा कि जो दुनिया के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति बिल गेट्स और एक ऐसा लड़का जो अखबार बेचकर वो अपना गुजरान चलाता है। तो बिल गेट्स और उस लड़के की कहानी के सुनने के पहले मैं आपको इस कहानी से हमें क्या अभिप्राय मिलने वाला है, हमें इस कहानी को क्यों सुनना चाहिए, मैं आपको पहले ये बताऊंगा। आज हम जानते हैं कि हमें से कई लोग बस इस बात से पीछे हट जाते हैं कि किसी काम को करने से कि मुझ में वो ताकत नहीं जिससे कि मैं यह काम कर सकूं, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है जिससे कि मैं सामाजिक सेवा कर सकूं, वगैरह वगैरह। हमारे पास कई ऐसे कारण होते हैं कि काम नहीं करने के बहाने हम ढूंढते रहते हैं। मतलब हम स्वयं को पहले से ही मानसिक तौर पर अयोग्य मान बैठते हैं। अगर आपके मन में भी ऐसे विचार आ बैठते हैं तो इस प्रेरक कहानी से आपकी इस समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद आपकी भी सोच सफल व्यक्तियों की तरह हो जाएगी। यही तो सफल व्यक्तियों के गुण है कि वे कभी कभी मन से हार नहीं मानते, अपनी सोच को छोटी नहीं रखते, वो हमेशा बड़ा सोचते हैं और वो करने की ठान लेते हैं। आइए इस बात को एक प्रेरक कहानी जो मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ, बिल गेट्स और उस लड़के की प्रेरक कहानी। दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति बिल गेट्स से किसी ने पूछा, क्या इस धरती पर आपसे भी अमीर कोई है? बिल गेट्स ने हंसते हुए कहा कि हाँ, एक व्यक्ति इस दुनिया में मुझसे भी अमीर है। उत्सुकता भाव से उस व्यक्ति ने पूछा, कौन है वो व्यक्ति? बिल गेट्स ने बताया, एक समय में जब मेरी प्रसिद्धि और अमीर व्यक्तियों के दिन नहीं थे, उस समय की बात है। एक दिन मैं न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर था। वहाँ सुबह सुबह अखबार देखकर मैंने एक अखबार खरीदना चाहा, पर मेरे पास खुदरा पैसे नहीं थे, तो मैंने अखबार लेने का विचार त्याग कर उसे वापस रख दिया। अखबार बेचने वाले लड़के ने मुझे देखा तो मैंने खुदरा पैसे ना होने के बाद और मैंने उसे कहा कि मैं ये अखबार नहीं खरीद सकता क्योंकि मेरे पास इतने पैसे पर्याप्त नहीं है। तब उस लड़के ने अखबार देते हुए कहा, यह मैं आपको फ्री में देता हूँ, मुझे इनके पैसे नहीं चाहिए। बात आ गई ये बात गुजर जाती है। फिर कुछ दिनों बाद, 3 महीने बाद, संयोगवश उसी एयरपोर्ट पर मैं फिर से उतरा। बिल गेट्स ने कहा कि मैं फिर से उस एयरपोर्ट पर आकर रुका और इस बार भी अखबार मैंने देखा और इस बार भी मेरे पास उस अखबार को खरीदने के लिए उतने पैसे या फिर सिक्के नहीं थे। फिर से उस लड़के ने अखबार दिया। मैंने कहा, मैं यह नहीं ले सकता। उस लड़के ने कहा, आप इसे ले सकते हो, मैं इसे अपने फ़ायदे से दे रहा हूँ, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। इस बात पर मैंने अखबार ले लिया। उसके बाद ये समय भी गुजर जाता है और आखिर में जब 19 साल बाद बिल गेट्स जब पैसे वाले और अमीर बन जाते हैं तो मैं आप उस दिन की बात बताऊंगा कि वो जब बिल गेट्स उस व्यक्ति को समझाते हैं कि 19 साल बाद मेरे प्रसिद्ध होने के बाद एक दिन मुझे उस लड़के की याद आई और मैंने उसे ढूंढना शुरू किया। कोई 1.5 महीने खोजने के बाद आखिरकार वह मिल गया। मैंने उस लड़के से पूछा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? लड़के ने भी विनम्रता भरे स्वर में कहा, आप मिस्टर बिल गेट्स हैं। उसके बाद बिल गेट्स ने पूछा, क्या तुम्हें याद है कभी तुमने मुझे फ्री में अखबार दिए थे? लड़के ने कहा, जी हाँ, बिल्कुल याद है, ऐसा 2 बार हुआ था। गेट्स ने कहा, मैं तुम्हारे उस लिए की कीमत अदा करना चाहता हूँ। तुम अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी चाहते हो वो बताओ, मैं तुम्हारी हर ज़रूरत इच्छा पूरी करूँगा। इस पर लड़के ने कहा, श्रीमान, क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा करके भी मेरे उस अखबार की कीमत अदा आप नहीं कर पाओगे? बिल गेट्स ने कहा, क्यों? आश्चर्यचकित उसने पूछा, क्यों? लड़के ने इसका जवाब देते हुए कहा, मैंने जब आपकी मदद की थी तो
तब मैं एक गरीब लड़का था जो अखबार बेचता था, और अब आप मेरी मदद तब कर रहे हो जब आप इस दुनिया के सबसे अमीर और सामर्थ्य वाले व्यक्ति हैं। फिर आप मेरी मदद की बराबरी कैसे कर पाएंगे? बिल गेट्स की नज़र एकदम चकरा गई। बिल गेट्स की नज़र में वह लड़का दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों से भी अमीर था, क्योंकि किसी की मदद करने के लिए उसने अमीर होने का इंतज़ार नहीं किया था। गाइस, वो लड़का ये बिल गेट्स को कहना चाहता था कि आप इस वक्त मेरी मदद कर रहे हो क्योंकि आप तो अमीर बन चुके हो, लेकिन जब मैंने आपकी मदद की थी तब मैं अमीर नहीं था, गरीब ही था। तो आप जब गरीब थे तब आपने मेरी मदद क्यों नहीं की? अमीर बनने का इंतज़ार क्यों किया? अगर मैंने अमीर बनने का इंतज़ार किया होता तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। बिल गेट्स आखिर समझ गया और उसने कहा, और उसके मन में ये तय हो गया कि सबसे धनवान और बड़े व्यक्ति होने के बाद ही हम किसी की मदद करें, ऐसा नहीं होता। हमें अगर किसी की मदद करनी है तो उनका, हम पैसे वाले हैं, उनका इंतज़ार नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ज़रूरी ये नहीं है कि जब आप धनवान हो तभी किसी की मदद कर सकते हो। किसी की मदद करने के लिए अमीर दिल का अमीर होना भी बहुत ज़रूरी है। हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखो। आप यह सोचो कि हाँ, मैं इस काम को कर सकता हूँ, कम से कम इससे मैं पहले ही तो हार नहीं मानूंगा, उस काम की शुरुआत तो करूँगा। यह बात हमेशा याद रखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि मनुष्य के मन में दुर्बलता है तो वह अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि वह आसान काम को भी करने से घबराएगा। वही मजबूत मनस्थिति वाला व्यक्ति कठिन से कठिन कार्यों को भी हंसते हुए निपट देगा। वह सफलता के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ता जाएगा, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम हर एक वीडियो की तरह आज आपको इस कहानी के माध्यम से आपको यह करना होगा कि ये हम एक निर्णय लो कि अभी कुछ काम करना है तो खुद से कहो, हाँ, मैं इस काम को कर सकता हूँ। दूसरा ये कि याद रखना, हार नहीं माननी है, और एक बार नहीं तो इस बार और सही। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही कहानी सुनने को अगर आपका दिल करता है तो प्लीज़ मेरी इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।